पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके दोस्तों ने राक्षस महाराज को सब सच बताने का प्रयास किया, परंतु किसी ने भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उन्हें फिर से कारागार में बंद कर दिया था। उसके बाद फिर वे सभी कारागार से निकलकर उन दोनों राक्षसों के कमरे में चले गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने बहुत सी अजीबोगरीब चीजें देखी। तो क्या आज करण और उनके दोस्त उन दोनों राक्षसों का सच सबके सामने ला पाएंगे? चलिए देखते हैं। अब ये सब क्या है? इन्हीं की सहायता से वे राक्षस तंत्र विद्याएं करते हैं। ये सभी कितनी भयानक गुड़ियाएं हैं। इन्हें देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। दोस्तों, तुम सभी सावधान रहना, किसी भी चीज को यहाँ पर छूना मत। हाँ दोस्तों, सभी ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमने किसी भी चीज को छुआ तो कुछ भी गलत हो सकता है। माफ करना दोस्तों, मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ टॉबी? वो दरअसल मुझसे बोतल गलती से गिर गई। टॉबी, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। हमसे कितनी बार कहा था कि यहाँ पर हमें किसी भी चीज को छूना नहीं है और तुमने लापरवाही कर दी। माफ करना शुगर, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। कोई बात नहीं टॉबी, अब तो जो हो गया हो गया। तभी वहां पर बहुत तेज हलचल होने लगती, जिसकी वजह से सब गिर जाते। आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जरूर कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। हाँ दोस्तों, तुम सभी अपना ध्यान रखना। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा शैतान प्रकट हो जाता है। हे भगवान, अब ये कौन आ गया? ये तो शैतान है। इसी की सहायता से वे दोनों राक्षस काला जादू कर पा रहे थे। इसे हरा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम सब ने मेरी नींद खराब की है। अच्छा, तो आप सो रहे थे? ठीक है, आप फिर से सो जाइए, हम सब यहाँ से जाते हैं। हाँ, हमें पता नहीं था, इसलिए आप दोबारा सो जाइए। तुम दोनों कभी तो चुप रहा करो। अरे बुलबुल, पर हमने गलत क्या कहा है? बस करो, अब तुम्हें दुस्साहस की कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? पहले तुम्हें हमसे मुकाबला करना होगा। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो। ये तुम क्या कर रहे हो करमजीत? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर क्यों? तुमने एक शैतान को ललकारा है, और किसी शैतान को ललकारना अच्छी बात नहीं है। ये हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इस तरह हम सब इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पर कमल जी, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें शैतान का मुकाबला करना ही होगा, क्योंकि हम इसका मुकाबला नहीं करेंगे तो ये हमें भी मार ही डालेगा। हाँ, तुमने सही कहा। हम कम से कम इससे मुकाबला करके इससे जीतने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। हमें किसी भी कीमत पर इसे हराना ही होगा। परंतु हम कभी भी मुकाबला करके शैतान को नहीं हरा सकते। हमेशा शैतान को खत्म करने के लिए हमें एक अलग विद्या का उपयोग करना होता है। तो कमल जी, क्या आपको वो विद्याएं आती हैं? हाँ, थोड़ी बहुत। कमल जी! कमल जी! हे भगवान, इस शैतान ने कमल जी के साथ क्या कर दिया? अब मैं तुम सबकी आत्माओं पर भी कब्जा कर लूंगा। क्या कहा? आत्मा? परंतु तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पहले हमसे मुकाबला करना होगा। ठीक है बच्चों, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके बाद वो शैतान शुगर को हवा में उठा देता है। छोड़ दो मुझे जाने दो। अरे शुगर, ए शैतान, मैंने कहा ना जाने दे शुगर को, छोड़ दो उसे। बिल्कुल नहीं, अब तुम सब मुझसे नहीं बच सकते। हे भगवान, कृपया करके मेरी रक्षा करना। तुम शुगर को छोड़ दो, तुम्हें सबसे पहले मेरा मुकाबला करना होगा। उसके बाद वो शैतान शुगर को अचानक से छोड़ देता है, जिसकी वजह से शुगर जमीन पर बहुत जोर से गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। नहीं शुगर, तुम ठीक तो हो ना? शुगर, क्या हुआ तुम्हें? कृपया करके अपनी आंखें खोलो। उसके बाद करमजीत अपनी तलवार से उस शैतान पर हमला कर देता है, परंतु वो उस शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि ये शैतान तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। करमजीत! नहीं करमजीत! ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। करण, हम सब इसका मुकाबला कैसे करेंगे? उसके बाद करण अपनी तलवार से उस शैतान पर आक्रमण करता है। करण, ध्यान से। हाँ करण, संभाल कर। जब करण अपनी तलवार से उस शैतान पर आक्रमण करता है तो वो हवा में गायब हो जाता है। अरे वाह, वो शैतान तो गायब हो गया। हाँ, तुमने सही कहा।
क्या हमने सच में उसको हरा दिया? शाबाश करण। नहीं, ऐसा नहीं है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ बच्चों? अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? चिंता मत करो, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। उसके बाद वो शैतान वहां से फिर से गायब हो जाता है। अरे अब ये शैतान फिर से कहाँ गायब हो गया? ये जरूर फिर से कुछ गड़बड़ करने वाला है। हाँ करण, सच में ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसने तो एक एक करके सभी को घायल कर दिया है। इस पर तो किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा है। हम भला इसका मुकाबला कैसे करेंगे? ये तो हमें भी घायल कर देगा और उसके बाद हम उन दोनों राक्षसों से भी महाराज को नहीं बचा पाएंगे। हाँ, अब हम क्या करेंगे करण? मैं एक बार अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके इसका मुकाबला करने का प्रयास करता हूँ। हाँ सितारा, तुम प्रयास करो। हाँ सितारा, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। ठीक है दोस्तों, तुम घबराओ मत, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। हाँ सितारा, तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इस शैतान को तुम सबक सिखा दो। तुम्हारा शुक्रिया टॉबी। वाह, इनका ये नजारा तो देखने लायक है। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। तुमने क्या जादू किया सितारा? अरे मेरे जादू ने तो काम ही नहीं किया। मैं अपने जादू की सहायता से रस्सियों को खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सितारा, तुम दोबारा प्रयास करो। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। शुक्रिया सितारा। चलो शुक्र है, रस्सी खुल गई। हाँ कोई बात नहीं सितारा, तुम्हारा जादू काम करने में थोड़ा वक्त लेता है। एक बार में कहाँ ही कुछ होता है। क्या कहा तुमने? हाँ ठीक है, अब हम सभी को होश में लाने का प्रयास करते हैं। हाँ। उसके बाद वे सभी कमल, करमजीत, शुगर को होश में लाने का प्रयास करते हैं। अरे ये लोग तो उठ नहीं रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? सितारा, तुम अपने जादू का प्रयोग करके देखो। हाँ ठीक है बुलबुल। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। अरे इस बार भी कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ एक बार में थोड़ी होता है, कोई बात नहीं। सितारा तुम दोबारा कोशिश करो। तुम? कोई बात नहीं सितारा, तुम दोबारा कोशिश करो। इस तरह सितारा कई बार कोशिश करता है, परंतु उसके जादू का कोई असर नहीं होता। नहीं करण, इन पर मेरे जादू का कोई असर नहीं हो रहा है। मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान, अब क्या होगा? हम सबको कैसे बचाएंगे? कहीं ने कुछ हो तो नहीं गया? रुको, मेरे पास नागराज महाराज की दी हुई नागमणि है, शायद उससे बात बन जाए। उसने हमारा हर मुसीबत में साथ दिया है। हाँ करण, तुम कोशिश करो। उसके बाद करण एक एक करके सभी के सिर पर उस नागमणि को छूता है, जिसके बाद सभी धीरे धीरे होश में आ जाते हैं। मैं कहाँ हूँ? शुगर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ शायद। वो शैतान कहाँ गया? करमजीत, आराम से, अभी वो यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है वो? पता नहीं, उसने हमें रस्सियों से बांध दिया था और अब वो कहाँ गायब हो गया है। तभी वहां पर वे दोनों राक्षस आ जाते हैं। अरे तुम सब यहाँ पर कैसे आए? तुम सब यहाँ पर क्या करने आए थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे कक्ष में आने की जुर्रत की? हम यहाँ पर तुम्हारे बुरे इरादों को नाकाम करने आए हैं। बच्चों, तुम सब बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। अब तो तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इतना ही है तो हमसे मुकाबला करके देखो। हम तुम्हारी जल्दी मरने की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। उसके बाद करण और उसके दोस्त उन दोनों राक्षसों से तलवार की सहायता से युद्ध करने लगते हैं। इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं तुम सबको खत्म करके रहूंगा। वो तो देखते हैं कि इस बार खत्म करने का वक्त किसका है। जब उन सभी के बीच युद्ध चल रहा था, तभी वो शैतान वहां पर हाजिर हो जाता है। प्रणाम मालिक, तुम दोनों ने अपनी आज की पूजा समय पर नहीं की। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। तुम्हें पता है अब जल्दी ही सुबह होने वाली है। हमें क्षमा कर दीजिए मालिक, हम तो बाहर सामग्रियां लेने गए थे और जब हम वापस आए तो ये बच्चे हमारे कक्ष में आ चुके थे। हाँ मालिक, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो। इन बच्चों को मैं भी ठिकाने लगाता हूँ, पर अब मैं इन पर कोई तरस नहीं खाने वाला। आज रात पूर्णिमा की रात होने वाली है,
इसलिए तुम अपना कार्य शुरू करो। जी मालिक। उसके बाद वो शैतान अपनी जादुई शक्तियों से करण और उसके सभी दोस्तों पर एक साथ हमला कर देता है। बंद करो। नहीं। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त वहां पर चुपचाप बैठ जाते हैं और राक्षसों की पूजा होते हुए देखते हैं। अब ये सब कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जल्द ही इनके शरीर पर कब्जा कर लूंगा। क्या करण और उसके दोस्त खुद भी इस मुसीबत से निकल पाएंगे और वे राक्षसों के महाराज को बचा पाएंगे? ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।